क्यों शिवानी अपनी आदतों से बाज नहीं आती है? क्यों शिवानी सबकी दुकानदारी खराब करने पर तुली हुई है, सबके धंधे चौपट करने पर तुली हुई है? आखिर ऐसा क्यों करती है शिवानी? और कॉलोनी तो शिवानी ने रुकवा दी थी, वही फिर कैसे आ गई कॉलोनी? क्योंकि शिवानी ने तो रुकवा दी थी। हो सकता है कि जनता के प्यार और सपोर्ट की वजह से कॉलोनी फिर से आ गई, क्योंकि लोगों ने तो ऐसा ही बोला था। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, शाइको देवी की बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ट्रेंडिंग ही बोलेंगे, क्योंकि सब कंट्रोवर्सी बंद हो जाती है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं लेने देती हैं कभी भी। कुछ न कुछ शिवानी को पिन करती ही रहती है। आप लोग देख रहे हो, काफ़ी 1-1.5 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ते से वो बंद नहीं है बिल्कुल भी। कभी जातिवाद, कभी दुकानदारी, कभी कुछ, है ना, कभी चरित्र, मतलब चल रहा है ये उनका जब से। तो अब वो एक और टॉपिक लेके आई कि जैसे कि आपने देखा होगा कल परसों के ब्लॉग में शिवानी के में, कि टाइल्स टूटे हुए आए थे। जो कार्टून में टाइल्स आते हैं वो टूटे हुए थे। तो भाई, कोई अगर पैसा दे रहा है और चीज़ खराब निकलेगी तो कौन नहीं बोलेगा? अगर हमने चीज़ दूसरी मंगाई है और आपने दूसरी भेज दी, तो हर कस्टमर उस दुकानदार से शिकायत करता है। खराब सामान थोड़ी ना ले लेगा कि खराब सामान आके भिजवा दो अपने घर में या लगवा दो अपने घर में। क्या वो उसने पैसे नहीं दिए? पैसे खर्च नहीं हुए हैं उसके? दुकानदार का फर्ज होता है कि उसके वहाँ से वो कस्टमर जो भी आया है उसका वो खुश होके जाए, उसके सामान से, उसके व्यवहार से वो खुश हो। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा भेज दो। भाई, उसने पैसे दिए हैं, ऐसे थोड़ी ना टूटी टाइल्स भेज दोगे या कुछ भी टूटा उटा भेज दोगे। और मंगाया कुछ और था, भेज कुछ और दिया, है ना? क्योंकि दुकानदार तो ये सोचते हैं कि ये हमारा खराब सामान है, चेप दो भाई इसको। तो कुछ दुकानदार ऐसे ही होते हैं, अपनी टूटी फूटी चीज़ों को, खराब चीज़ों को चेप देते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे, देखे हैं हमने। अपनी चीज़ की इतनी मतलब बड़ाई करेंगे कि बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी ये है वो है, लेकिन वही चीज़ अगर दूसरी दुकान से लो तो वहाँ अच्छी मिलती है, वहाँ ख़राब मिलती है। तो भाई सभी लोग बोल देते हैं ये चीज़ें कि भाई उस दुकान से मत जाना, बहुत बड़ा ठग है वो। बोल देते हैं ना, हम भी बोल देते हैं भाई। हमें जिस दुकान की चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम कपड़ा लेने जाते हैं, हमें जिस दुकान का अच्छा लगता है, तो हम भी उसी दुकान का दूसरे लोगों से बोलते हैं कि भाई उस दुकान पर जाना, उस दुकान पर रेट भी अच्छे मिलते हैं, कपड़ा भी अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है ना? और जहाँ एक बार हम ठग गए हों, वहाँ तो हम यही बोलेंगे ना कि वहाँ मत जाना। तो इसमें दुकानदारी बंद करवाने वाली बात कहाँ से आ गई? भाई, तुम पहले से ही किसी कस्टमर को अपना सामान बेच रहे हो या दे रहे हो, तो ऐसा दो कि वो खुश हो जाए। वो 4 लोगों से और जाकर कहे कि उस दुकान से लेना, हमने अपने घर में टाइल्स मंगाए थे, बहुत अच्छे आए थे और सस्ते रेट में भी आए थे, बहुत बढ़िया आए थे, है ना? तो तुम्हारी दुकानदारी बढ़ेगी न कि घटेगी। और तुम खराब सामान दोगे तो भैया दुकानदार, जो कस्टमर है वो तो बोलेगा बोलेगा और तुम्हारे ग्राहक टूटेंगे। तो पहले दुकानदार को इतनी समझ होनी चाहिए। शिवानी किसी की दुकानदारी नहीं तोड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये अपनी अपनी समझ और सूझ है कि मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपने कस्टमर को कैसे खुश करना है। अगर चीज़ें खराब गई हैं तो उसको वापस करो और दूसरा सामान भेजो। और टूटी हुई टाइल्स का क्या वापस करना? भाई, टूटी तो टूटी, पहले चेक करके दी जाती है कि हम कस्टमर को कोई चीज़ दे रहे हैं कि वो अच्छी है कि नहीं है। आगे वो जाकर वहाँ देखेगा तो उसको वो खुश होगा कि नहीं होगा हमारी चीज़ों से। तो यहाँ शिवानी को हर चीज़ में क्यों टारगेट करती हैं आप? शिवानी किसी की दुकानदारी नहीं तोड़ रही है। ऐसी शिवानी चलो ब्लॉगिंग करती है तो उसने ब्लॉगिंग में दिखा दिया। बाकी का हम लोग भी हैं, जहाँ से हमें सामान अच्छा लगता है उसका हम 4 लोगों से और कहते हैं कि भाई उसकी दुकान पर जाना, उसका सामान अच्छा मिलता है। और जिसका हमें पसंद नहीं हो तो हम 4 लोगों से जाके बोलते हैं भाई उस पर मत जाना, वो बहुत बड़ा ठग है, खराब सामान बेचता है वो। तो लोग भी जिस दुकान से हम बताते हैं उस पर जाते हैं तो वहाँ की तारीफ़ करते हैं कि सच में आपने बताया था और बहुत अच्छा सामान निकला, आगे से हम भी उसी दुकान पर जाया करेंगे। तो ये होता है, कस्टमर खुश होना चाहिए, ठीक है? और गाइस, उधर गुटका भौजी की भाई कॉलोनी आ गई है तो बहुत खुश
खुशखबरी है उनके लिए क्या, उनके फैंस के लिए, सबके लिए। और बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी कॉलोनी आ गई। लेकिन ये कॉलोनी किसकी वजह से आई है, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया है। ये कॉलोनी शिवानी की वजह से आई है। ये सभी लोग जानते हैं कि कॉलोनी शिवानी की ही देन है। जिस शिवानी पर आपने इल्ज़ाम लगाया था कि कॉलोनी नहीं आने दे रही है, कॉलोनी रुकवा दी है, कॉलोनी के पैसे खा गई, ये सब इन भौजी ने बोला था भाई। अब कॉलोनी कैसे आ गई? जब शिवानी ने कॉलोनी रुकवा दी थी, कॉलोनी के शिवानी पैसे खा गई थी, तो ये कॉलोनी कहाँ से आ गई बताइए? अब कोई जवाब है भौजी के पास? तो भौजी से हम यही कहना चाहेंगे कि किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। भौजी ने ये सारे इल्ज़ाम लगाए थे जब इन्होंने अपना चैनल बनाया था, तब कि हमारी कॉलोनी के पैसे खा गई है शिवानी ने कॉलोनी रुकवा दी है, अब हमारी कॉलोनी कभी नहीं आएगी। अगर शिवानी कॉलोनी रुकवा सकती थी ना तो रोक सकती थी, अभी भी नहीं आने देती। और पैसे खा गई होती तो भी नहीं कॉलोनी आती, लेकिन ना ही उसने पैसे खाए थे, ना ही उसने कॉलोनी रोकी थी। और यही बात वो बार बार अपने वीडियो में बोलती रही, लेकिन किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया, किसी ने भी। उल्टा सीधा और बोला गया उसको, अपने दामाद से गालियां दिलवाई, जो इस घर का अभी दामाद बना भी नहीं है, होने वाले दामाद से गालियां दिलवाई, उल्टा सीधा बोला गया। तब भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि तुम होते कौन हो शिवानी से गालियां देने वाले। शिवानी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और आज जो कुछ भी हो ना, जो भी कॉलोनी आई है सिर्फ शिवानी की बदौलत आई है, क्योंकि शिवानी ही है। शिवानी ने ही अपने वीडियो में आपका घर दिखाया था, उसी के वजह से दो तीन दिन बाद ही या उसी हफ्ते में आपके घर पर अधिकारी आए थे, सारे फोटो खींच के ले गए थे और सारा नाम बायोडाटा सब कुछ लेके गए थे। जब शिवानी ने तुम्हारी वीडियो डाली थी जो पानी टपक रहा था वो वाली, उसी वीडियो में शिवानी ने बोला था कि भाई कोई भी अगर ऐसा है जो जानता हो तो भाई इन भाजी को और इनको कॉलोनी दिलवाई जाए, मेरी गुजारिश है सरकार से। उसी वजह से कॉलोनी आई थी, क्योंकि भौजी ने भी अपने फिर दूसरे वीडियो में शिवानी के में यही बोला था कि लाली तुमने अपनी वीडियो में बोला था उसके लिए, कॉलोनी के लिए, तो आज अधिकारी आए थे। याद कर लीजिए ये चीज़ें। और उसी लड़की पर आप ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि हमारी कॉलोनी के पैसे खा गई। अब कुछ तो शर्म कर लीजिए। और अभी भी उसको थैंक्स बोलने के बजाय ऑडियंस को मतलब थैंक्स बोला जा रहा है कि ऑडियंस की दुआ सपोर्ट के कारण उनकी कॉलोनी आई है भाई। तो ये ऑडियंस की वजह से नहीं आई है, ये शिवानी की वजह से आई है। ऑडियंस भी भली भांति समझती है कि ये कॉलोनी किसकी वजह से आई है। आप मानो ना मानो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सब लोग जानते हैं कि कॉलोनी शिवानी की बदौलत ही आई है। और जिस लड़की पर इतने इतने इल्ज़ाम लगाए गए आज सच साबित हो रहे हैं कि वो कहीं भी गलत नहीं थी, वो सही थी बिल्कुल। उसने 1000 बार बोला था कि ना ही मैंने कॉलोनी के पैसे खाए हैं, ना ही मैंने कॉलोनी रुकवाई है, मेरे हाथ में नहीं है ये सब रुकवाना ना दिलवाना, ये सब सेक्रेटरी प्रधान इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, तो भौजी इतना ध्यान रखा करो, किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला जाता है बिना सोचे समझे। अगर जानकारी ना हो तो कभी भी ये चीज़ें ना बोला करो। अब कॉलोनी आ गई, चलो बढ़िया है, आपका घर बन जाए, हम तो यही कहेंगे। और अपनी मेहनत से नहीं बना पाए तो सरकार की वजह से ही, और अपनी मेहनत से तो तुम वैसे भी नहीं बनाती क्योंकि सरकार के ही भरोसे था, तभी आप बनवा नहीं रही थी, तभी आप टीन नहीं डलवा रही थी। तो पहले से ही समझ में आ रहा था कि आप कॉलोनी के ही चक्कर में हो। लेकिन आप जो झूठ बोल रही थी वो सब मत बोला करो, जो सच हुआ करे वो बोला करो। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। और वही साइको देवी का तो दिमाग ख़राब हो चुका है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। वो बार बार शिवानी को टारगेट कर रही हैं और शिवानी पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन इल्ज़ाम लगाती हैं कुछ ना कुछ। तो वैसे शिवानी इनका केस वापस भी ले लेती, लेकिन अब नहीं लगता कि शिवानी केस वापस लेगी। और जिस तरह से ये कह रही हैं कि रिश्तेदारियाँ, तो भैया रिश्तेदारियाँ सबकी चलती हैं और सबको जिस हिसाब से टाइम होता है उस हिसाब से सब लोग अपनी अपनी रिश्तेदारियाँ देख रहे हैं, किसी दूसरे की रिश्तेदारियाँ कोई दूसरा नहीं देख रहा है। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा सवाल तो किसी ने नहीं उठाया कि तुम रिश्तेदारियों में नहीं जाती हो या जाती हो। और रही बात व्यवहार की,
तो सबके व्यवहार अपने अपने हिसाब से सही ही होंगे भाई, जैसा भी होगा। तो यही बात है भाई। और बाकी का कल का शिवानी का वीडियो भाई किस किस ने देखा, बहुत अच्छा लगा। शिवानी का वीडियो में तो हंसी फनी ये सब तो होता ही है, लेकिन कल के वीडियो में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना की शिवानी की, कि वो तो वैसे भी रोते हुए को हंसाने वाली लड़की है, और 25 साल की लड़की से 50-50 साल की उम्र की लड़की औरतें मतलब उससे टक्कर ले रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई। कि बताओ 24-25 साल की लड़की है, उससे कितने बड़े बड़े उम्र की औरतें टक्कर ले रही हैं, उसकी बराबरी करना चाह रही हैं, उसकी है उसको मात देना चाह रही हैं, लेकिन नहीं दे पाओगी क्योंकि वो एक चमकता सितारा है उस क्षेत्र का, तो इसलिए। और रही बात जो तुम टाइल्स वाली बातें बोल रही हो कि ऐसे दुकानदारी किसी की ख़राब नहीं करनी चाहिए, इस तरह से ब्लॉग में नहीं बोलना चाहिए था उसको, तो भाई क्यों ना बोले। हर चीज़ दिखाती है वो, अपने घर वालों की चीज़ तक दिखाती है, उसके जीजाजी दारू पीते हैं वो तक दिखाती है, तो वहाँ तो उनकी गलत छवि नहीं बनी कभी भी। शिवानी के वीडियो से किसी की भी गलत छवि नहीं बनती है, जो सच होता है वो दिखाती है वो। अपने जीजाजी को गलत थे तो गलत बताती है वो, जहाँ गलत होते हैं। भूरे भैया हैं, दारू पीते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको भी वो दिखाती है कि किस तरह से ये करता है। तो वो जो चीज़ें होती हैं वही तो दिखाती है। इसमें खराब, अब इसमें भी आप बोलोगी कि वो उनकी छवि खराब हो रही है, उनकी ये खराब हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यकीन करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। जो चीज़ होती है वो दिखाती है, क्योंकि ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है। तो ख़राब टाइल्स आए थे तो उसने बताया कि ख़राब टाइल्स थे, और सच में सारे टाइल्स टूटे हुए थे भाई। तो जिसका पैसा जाता है ना तो उसे गुस्सा आता है, तो इसलिए गुस्से में उसने उस दुकानदारी की उस पर सवाल उठाया था कि कोई भी यहाँ से टाइल्स मत लेना। और ये नहीं बोला था कि उस दुकान से मत लेना, मेरे ख्याल से ये नहीं बोला था। उसने बोला था कि कहीं से भी सामान लो तो बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि लोग कुछ ऑर्डर करो और कुछ और भेज देते हैं, तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें लिया करो दुकानदार से। और देख कर हमने ऑर्डर कर दिया था यहाँ से, और उन्होंने कुछ और चीज़ें भेज दी हैं, दूसरी डिज़ाइन भेज दी है, दूसरी चीज़ें भेज दी हैं, और पूरा माल टूटा हुआ भेजा है। तो भाई गुस्सा आता है, सबको आता है। तो ये चीज़ें नहीं है, ये तो दुकानदार को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कस्टमर को किस तरह का सामान दे रहे हैं, वो हमारे सामान से खुश होगा या नहीं, ये चीज़ें होती हैं। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय।